आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। मैं आगे चल के इसका हवाला देता हूँ कि हुआ क्या और किसने करवाया, और वो सभी को मालूम है। लेकिन अब वो जो करवाने वाले हैं उन्हीं में से अगर कोई बोलने लगे तो हकीकत कितनी खुली है। दूसरी बात यह कि आज कौमी असम्बली के ऐवान में जब बात हो रही थी तो वहाँ पर बात उमर अयूब साहब ने की, और उमर अयूब साहब ने ये कहा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो स्पीकर कौमी असम्बली को दिखाए। उन्होंने कहा जी ये है हमारे सिक्योरिटी फेलियर्स, और उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के अंदर सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पर इमरान खान कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन मिलने आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, किस वक्त क्या कर रहा है, ये देखने की बजाय और हमारे पीछे वीगो डाले लगाने की बजाय, वीगो डाले जो हैं वो आप दूसरे लोगों के पीछे लगाएं। और आर्मी चीफ साहब, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब, नेवल चीफ साहब, एयर चीफ साहब, ये तमाम जो हैं ये एजेंसीज वालों से पूछें कि ये सिक्योरिटी फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। हमारे पीछे तो आपने लगाए हुए हैं, लेकिन ये इनके पीछे भी लग के इनसे भी पूछना चाहिए कि ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। और ये तमाम चीफ साहिबान को, इन तमाम लोगों को कटहरे में लेके आना चाहिए और उनसे पूछें ये चीफ साहिबान कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो भी शख्स जुदा होता था वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और एतमाम हुज्जत के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़रूरी हुआ करती थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता था। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलकाबात से नवाजा जाता था और जो तौजीहात बयान की जाती थी PTI को छोड़ने की, और जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, उसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। मीडिया टॉक शोज में वो ये बात किया करते थे कि देखें जी, ये घर के भेदी हैं जिन्होंने लंका ढाई है, ये घर के भेदी हैं जिन्होंने ये बताया है कि PTI क्या करती रही है, ये घर के भेदी हैं कि जो ये बता रहे हैं कि इनकी पॉलिसी मुल्क के मुखालिफ थी, ये घर के भेदी हैं जो ये बता रहे हैं कि रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये घर के भेदी हैं जो बता रहे हैं कि ये आइन तोड़ना चाहते थे, ये घर के भेदी हैं जिन्होंने ये बताया कि इन्होंने मुनाफरत पैदा की है, और ये घर के भेदी हैं जिन्होंने बताया कि इन्होंने कौम को तकसीम किया है। तो ये घर के भेदियों के ऊपर जो है वो एतमाद करें और इनकी बात को सुनते हुए ये फैसला करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या थी। अब मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नून लीग ने जो हरकतें की, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, नून लीग अभी भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती जा रही है, जबकि ये ऐसी पार्टी नहीं थी। अब मोहम्मद जुबैर साहब कौन है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से गवर्नर भी रहे, ये नवाज शरीफ साहब के जाती तर्जुमान भी रहे। उन्होंने कहा नून लीग उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदम एतमाद कामयाब करवा चुकी थी, और मरियम नवाज ने खुद ये कहा था कि अप्रैल से नवंबर तक कमर जावेद बाजवा हुकूमत चला रहा था। नवंबर 2022 में बाजवा साहब जा रहे थे तो मरियम नवाज ने कहा हमारी हुकूमत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि 125 PTI के मेंबर्स जो हैं वो कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं और घर चले जाते हैं। 100 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद नहीं है और ये लोग कौमी असम्बली चलाते रहते हैं। ये जमहूरियत थी, ये जमहूरियत को डीरेल किया। उन्होंने कहा जमहूरियत का कोई उसूल होता है, 100 से ज्यादा मेंबरान कौमी असम्बली नहीं, आप 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करा रहे हैं। 100 नशिस्तों से ज्यादा पे बनते थे, 11 पे करवाए, और वो भी वहां पे करवाए जहां पे ये समझते थे कि PTI कमजोर है, और 11 नशिस्तों पे भी इमरान खान खड़े हुए और कामयाब हो गए। फिर शिकस्त के बाद बाकी नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि वो सूट ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कौमी असम्बली में 1/3 मेंबरान की नशिस्तें खाली रही और नून लीग को फिक्र ही नहीं रही। ये लोग PTI को असम्बली से बाहर रखने के लिए गैर जमहूरी हरकतें करते रहे। उन्होंने शिकवा किया कि मैंने तो मुस्लिम लीग नून इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि पंजाब और KP की असम्बलियां तोड़ी गई, मैं तोड़ी जाएं और ये खामोश होकर बैठे रहे। उन्होंने कहा मैंने तो इसलिए ज्वाइन की थी कि अगर उन्होंने तोड़ी तो ये नून लीग जो थी ये फैसले के खिलाफ अदालत जाती, मैं तो ऐसी पार्टी का हिस्सा था। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून ने मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया, और निगरान वजीर आला पंजाब ने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे लेकिन नहीं कराए। 90 दिन में इलेक्शन ना करा के आइन को तोड़ा गया, और PTI की जानिब से असम्बलियां तोड़ने के हवाले से उन्होंने कहा कि जनवरी की 10 तारीख को असम्बली तोड़ी जाती है, फरवरी की 20 तारीख को यानी 1 महीने 10 दिन बाद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब नोटिस लेते हैं। लेकिन ये सारे कहते हैं कि बंदयाल साहब दरमियान में आ गए थे। 1.5 माह तो इनके पास था, बंदयाल साहब ने तो 1.5 माह सू मोटो लिया नहीं, 1.5 माह के बाद सू मोटो लिया था। तो उन्होंने कहा कि बॉल कभी गवर्नर कभी इलेक्शन कमीशन को फेंकी जाती थी, और एक ही वजह थी कि इलेक्शन नहीं कराने। मैं इसमें मोहम्मद जुबैर साहब का पोर्टफोलियो आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं थे, वो मैं बताऊंगा क्यों नॉर्मल नहीं थे।
उन्होंने कहा ये समझते थे कि इलेक्शन अगर करा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा और पंजाब और केपी में कंफर्म था कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत ले लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह समेत कई रहनुमा ये कह चुके थे कि मोहसिन नकवी साहब कैसे वजीर बने। उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के बाद जो मार धाड़ पाकिस्तान में हुई क्या होती है। इलेक्शन अगर वक्त पे करा देते, इक्तदार को मुंतकिल कर देते तो हालात आज ऐसे ना होते। उन्होंने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ना कराने के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नहीं करवाए गए और इलेक्शन कमीशन ने भी हल्का बंदियों के बहाने बनाकर इलेक्शन में ताखीर कराई। सीईसी बुलाकर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी गई और उसकी वजह से इलेक्शन में मजीद ताखीर हुई और जिसका एक ही मकसद था, सिर्फ एक, कि नवाज शरीफ के लिए मैदान को बनाया जाए ताकि वो अपने कदम जमा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैदान बनाने के लिए इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की गई, चादर और चारदीवारी की पामाली की गई, जानबूझकर रात में घरों में घुसते थे और डराने वाला माहौल बनाया जाता था। हमने तो नहीं ऐसा देखा था कि जमानत के बावजूद अदालत के बाहर फिर पकड़ लिया जाता हो, क्योंकि ये हकीकत रही कि नून लीग के जितने लोग पकड़े गए जिनकी जमानतें हुई, जमानतों के बाद हाथ नहीं डाला गया उन पर। एक लंबा तवक्कुफ देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे तो तवक्कुफ देखने को ही नहीं मिलता। तवक्कुफ सिर्फ दरवाजे, जेल के दरवाजे तक होता है। उन्होंने फिर कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से बताया कि कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ नून लीग को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। मरीम नवाज ने यह वाज़ेह कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। तो फिर क्या इस गुनाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी लीडरशिप शामिल थी? उन्होंने कहा मरीम नवाज कहती हैं गुनाह है तो क्या इस गुनाह में उनके अपने वालिद शामिल थे। वो उस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रही थी और बाजवा साहब पे तनकीद कर रही थी। एक तरफ बाजवा साहब पे तनकीद हो रही थी, दूसरी तरफ मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की हिमायत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मामले पे मैं बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि मैं फंसा था। अब वो मैं, उन्होंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया वो मैं उसकी वजाहत आगे देता हूं। उन्होंने कहा मैं बुरी तरह फंस गया था और इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। और मरियम नवाज अगर कहती कि मैं फैसले में शामिल नहीं थी तो मामले को फिर मैं हैंडल कर सकता था। मरियम नवाज ने गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको हैंडल नहीं कर पा रहा, और मरियम को बताया कि फैसले में नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि इस मामले को हैंडल करें। उन्होंने मुझे जो कहा उस पे मैंने बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी लोगों को फोन भी किया और मैंने राम करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा जी उसके बाद फिर हुआ क्या कि बहुत सारे लोग, मैं राब्ता उनसे करना चाहता था या वो मुझसे राब्ता करना चाहते थे, लेकिन वो डरते थे और ये डरते थे कि मरीम नवाज को पता चल गया तो ऐसा ना हो वजारत चली जाए। तो उन्होंने, उनसे पूछा गया कि पीटीआई में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि क्या आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं जवाब देता हूं कि ये आपने कैसे सोच लिया। तो मुझे वो कहते हैं कि क्योंकि आप पीटीआई का दिफा कर रहे हैं तो इसलिए। तो उन्होंने कहा जी इस वक्त पीटीआई के साथ जुल्म ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। नून लीग जिस तरह अपने उसूलों से मुनहरिफ हुई है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, और इस वक्त कुछ पार्टीज एक तरफ हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि पीटीआई जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले अमल को चैलेंज कर रही है। पीटीआई इस वक्त जिस किस्म की सियासत कर रही है ये जमहूरियत के लिए बेहतर सियासत है। उन्होंने फिर यह भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त जगह पे खड़ी है, लेकिन मैंने शमूलियत का भी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरे राबिते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप ये अखज़ कर लें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाह रहा हूँ। थोड़ा इंतज़ार कर लें, किस पार्टी में जाऊँगा वो बता के जाऊँगा, वक्त आने पर बता दूंगा कि किस पार्टी में जाना है। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग को ना छोड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नून लीग जो अपना बयानिया वो 180 डिग्री पे तब्दील कर देगी। ऐसा इकबाल पार्टी सेक्रेटरी जनरल थे, राब्ता करने पे जवाब नहीं देते थे, इतने बड़े आदमी हैं वो। तो अब ये बातें जो उन्होंने कही, और मैं आता हूं उस नुक्ते के ऊपर कि जो उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल में पड़ गया था, मैं बड़ा मुश्किल फंस गया था और मुझसे वो मामला हैंडल नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद जुबैर साहब देखें जी वो तो इतने बड़े रहनुमा नहीं थे, उनके वज़रा देखें कौन कौन से रहे हैं, तो वो बड़े रहनुमा होते हैं, गवर्नर तो ये किसी ठंडे आदमी को लगा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ठंडा आदमी भी था ना तो वो सिर्फ गवर्नर नहीं रहा, वो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती तर्जुमान थे। तो सिर्फ ज़ाती तर्जुमान होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो वाहिद शख्सियत है, वाहिद। यानी PMLN में ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये तमाम रहनुमा, तलाल चौधरी साहब, ये जितने वज़रा हैं ये सारे एक तरफ रख लें, सारे के सारे एक तरफ रखें, और मोहम्मद जुबैर साहब एक तरफ, कि जब कोई इन तमाम लोगों से बात नहीं करना चाहता था, ये किन कुछ लोगों से बात करना चाहते थे और कोई इनका सवाल भी नहीं सुनना चाहता था,
तो उस वक्त वो जुबैर उमर साहब थे जो हुकूमत के मुखालिफ, अपोजिशन की हिमायत में उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट यानी कमर जावेद बाजवा साहब के साथ राबितों के अंदर थे और वो नून लीग के पैगामात पहुंचाते थे। उन्हीं के तवस्सुत से कुछ मुलाकातें होती रही हैं। फिर जब उधर से जवाब आता था वो इनकी ही जबानी किसी और तक पहुंचता था। अब मोहम्मद जुबैर साहब ने जो चीजें बयान की हैं इसका रिबर्टल अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत सारे लोग इस बात पे भी हैं कि जवाब देना चाहिए नून लीग को, नून लीग जवाब क्यों नहीं दे रही? नून लीग जवाब देगी, लेकिन उस तरीके से जवाब नहीं देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मोहम्मद जुबैर साहब की जो ज़ंबील है उसके अंदर अभी बहुत सारी किताबें बाकी हैं, जिन किताबों की तहरीर मोहम्मद जुबैर साहब ने खुद लिखी है, ऐनी शाहिद होते हुए, और उन्हें बतौर कातिब लिखवाई गई है, जिसमें से सिर्फ 15% उन्होंने बयान किया, 85% अभी मौजूद है। तो ये तब बातें करेंगे जब ये हुकूमत में नहीं रहेंगे। हुकूमत में रहते हुए इनको ये सूट नहीं कर रहा। तो इसलिए जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि बहुत सारे लोग उनके साथ राबितों में भी हैं, तो जो राबितों में है तो फिर देखना ये कि कितने अपने जो है वो घोंसले तब्दील कर जाएंगे, और अगर इनके साथ राबितों में है तो वो उनकी मूवमेंट फिर किस तरफ को होगी। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जब तक हुकूमत है इत्तेहादी इधर से उधर नहीं जाते। तो ये क्या बात हुई? ये तो सभी को मालूम है कि हुकूमत है तो इत्तेहादी साथ जुड़े होंगे तो हुकूमत होगी। इत्तेहादियों ने जब इधर उधर होना है तो हुकूमत तो तभी जाएगी। तो ये जवाब पेश करना भी अकल से बाला है। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो खिचड़ी पक रही है ये खाने को किसी को मुयस्सर नहीं आएगी, लेकिन ये ज़ाया भी नहीं जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।